ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को चाइना से लौटकर अपने देश पहुंच गए और इस बीच ईरान युद्ध को लेकर उन पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है और अगर कूटनीति नाकाम रहती है तो उनके टॉप सहयोगी तेहरान के खिलाफ फिर से मिलिट्री कार्रवाई के लिए एक विकल्प तैयार कर रहे हैं। दरअसल एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन के अधिकारियों ने एक नए मिलिट्री अभियान के तहत फिर से हमले शुरू करने की योजना का ड्राफ्ट यानी एक रोड मैप तैयार कर लिया है। अप्रैल में हुए सीज फायर के दौरान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को रोक दिया गया। हालांकि ट्रंप ने अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं लिया है, लेकिन जब वो चीन गए, चाइना में बीजिंग में उनकी मुलाकात राष्ट्रपति चिनफिंग से होती है और फिर मुलाकात करने के बाद कई अहम बातें दोनों ही नेताओं के बीच होती है। उसके बाद जब वो अमेरिका वापस आते हैं तो बताया जाता है कि ईरान के ताज़ा शांति प्रस्ताव का जिक्र करते हुए ट्रंप ने एयरफोर्स वन में मीडिया से कहा, मैंने इसे देखा और अगर मुझे इसका पहला ही वाक्य पसंद नहीं आता तो मैं इसे फेंक देता हूं। रिपोर्ट में कहा गया कि यूएस, इजराइल और क्षेत्रीय अधिकारी एक ऐसे डील की कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसे समझौते की कोशिश कर रहे हैं जिससे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एक बार फिर से खोल दे। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जिसके बंद होने से, जिस पर एक तरीके से ताला ही कहेंगे, एक तरीके से उस पर पाबंदी लगने से हालत अस्थिर है और इससे ट्रंप को इस महंगे संघर्ष को लेकर देश के अंदर बढ़ रही आलोचना के बीच एक कूटनीतिक सफलता का दावा करने का मौका भी मिल जाएगा, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरे तरीके से वो कंट्रोल में रहे। ईरान कहता नहीं, हॉर्मूज जलडब्र मध्य उनका और नियंत्रण उनका ही होगा। हालांकि इस बीच रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने इस हफ्ते सांसदों से कहा है कि अमेरिकी सेना के पास जरूरत पड़ने पर तनाव बढ़ाने की योजना है, साथ ही सेना की तैनाती कम करने के विकल्प भी खुले हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि पेंटागन ने कई मिलिट्री परिदृश्य तैयार किए जिनमें ईरान के मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों को निशाना बनाकर जोरदार बमबारी करना भी शुमार है। एक और विकल्प में कथित तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्पेशल ऑपरेशंस सैनिकों को तैनात करना शामिल है ताकि उस पर ज्यादा समृद्ध यूरेनियम को सुरक्षित किया जा सके और इसके बारे में माना जाता है कि वो ईरान की इस्फहान परमाणु सुविधा के अंदर जमीन के बहुत ही नीचे जाकर जमा है। जिस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कई दावे सामने आए हैं, इसमें यह भी बताया गया है कि इस साल की शुरुआत में ऐसी आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी के लिए सैकड़ों स्पेशल ऑपरेशंस कर्मियों को मिडिल ईस्ट भेजा गया था। हालांकि अधिकारियों ने माना कि किसी भी जमीनी ऑपरेशन में जान माल के नुकसान का बड़ा जोखिम होगा और इसके लिए हजारों सहायक सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। यही नहीं, और इस बीच ईरान ने फिर से दुश्मनी शुरू करने की तैयारी का एक इशारा भी दिया, एक संकेत दे दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाग़िर गलिबाफ ने यह कहा कि हमारी सेना किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी कोशिश करती है और इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी हॉर्मूज जलडब्र मध्य संकट के केंद्र में बना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तो लड़ाई है। हालांकि एक तरफ ईरान तेल परिवहन के इस अहम रास्ते को पूरी तरह से खोलने से इनकार कर रहा है, दूसरी ओर उसने यह भी कहा था कि कुछ शर्तों के मुताबिक हो जाकर उसे खोला जाएगा। हालांकि दूसरी ओर अमेरिका ने अपनी नाकेबंदी वहां पर जारी रखी और ईरान चाहता है कि अमेरिका वहां से नाकेबंदी हटाए। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों इस बात पर सहमत हैं कि स्ट्रेट को एक बार फिर से खोला जाना चाहिए ताकि जो एक पाबंदी है वो हटे। इसके साथ ही बीजिंग में रहते हुए ट्रंप ने कहा, हम नहीं चाहते कि उनके पास परमाणु हथियार हो, हम चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला रहे। आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से कई जो क्रूड ऑयल है, तेल जो है वहां से उस समुद्री रास्ते से आयात होते हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ उनका सब्र खत्म होता जा रहा है और उन्होंने तेहरान को कोई समझौता करने की चेतावनी दी है। हालांकि चीन ने सार्वजनिक तौर पर ये संकेत देने से परहेज किया कि वो ईरान पर सीधे तौर पर दबाव डालेगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि तेहरान कूटनीति के लिए तैयार है, लेकिन पिछली बातचीत के बाद हवाई हमलों को देखते हुए उसे वॉशिंगटन पर अब भरोसा नहीं, उस पर अब ईरान एतबार नहीं कर सकता और इस क्षेत्र में भारी सैन्य मौजूदगी में बनी हुई है। इस पूरे क्षेत्र में लगभग 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक, 2 विमान वाहक पोत, कई विध्वंसक जहाज और कई लड़ाकू यानी कि फाइटर जेट्स, लड़ाकू विमान वहां पर तैनात किए गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी जनरल डैन केन ने कहा कि सैन्य अधिकारियों के पास अपने नागरिक नेताओं के लिए कई जो ऑप्शंस हैं वो मौजूद हैं, कई विकल्प मौजूद हैं और इसके साथ ही वो उन्हें बनाए रखेंगे।
हफ्तों तक चले हमलों के बावजूद अमेरिकी खुफिया आकलन बताते हैं कि ईरान ने अपनी ज्यादातर मिसाइल लॉन्च सुविधाएं और भूमिगत सैन्य बुनियादी ढांचे तक पहुंच फिर से हासिल कर ली है। इस रिपोर्ट में भी बताया गया, इसकी भी जानकारी दी गई कि तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के किनारे स्थित अपनी 33 मिसाइल साइटों में से 30 तक परिचालन पहुंच फिर से हासिल कर लिया है। तनाव बढ़ने की आशंकाओं के बीच तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा।